सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो उसमें सबसे पहले है इफ शेयर्स आर originally issued at premium। क्या है? शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे एंड दे हैव बीन पेड, यानी कि आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट और साथ में कॉल्स एंड अरियर क्रेडिट। ठीक है। तो अब ये पता कैसे करोगे कि अगर शेयर्स ओरिजिनली मतलब जो नॉर्मल इशू हुआ है शेयर का वो प्रीमियम पे हुआ है, यानी कि अगर वो कहता है कि हमने 2.5 फिर इसके साथ 2 का प्रीमियम 2.523 इस तरह हमने 12 रुपए मंगवाए हैं प्रीमियम के साथ। ठीक है। तो इसका मतलब दिस वे ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अब हमें पता करना इफ इट हैज बीन पेड, हैव दे पेड प्रीमियम? युवराज कैसे पता किया प्रीमियम पे हुआ है? सर क्योंकि अलॉटमेंट उन्होंने अलॉटमेंट के साथ, क्योंकि अलॉटमेंट उन्होंने पे कर दिया, वो फेल इन 2 पे कर रहे, सो द ऑब्वियस है कि प्रीमियम हैज बीन पेड। सो इफ द प्रीमियम हैज बीन पेड वी जस्ट सिंपली इग्नोर द प्रीमियम एंड वी पास नॉर्मल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर फोरफिटेड अमाउंट अकाउंट वो बैलेंसिंग फिगर एंड टू कॉल्स एंड अरियर 2 and 3। ठीक है। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री पास होगी। अब हम आते हैं दूसरे पे, प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड, देन रिवर्स इट। रिवर्स इट का क्या मतलब है? आज तक शेयर चैप्टर में प्रीमियम को हमने क्या किया, डेबिट की क्रेडिट? हमने उसे हरदम क्रेडिट किया है, चाहे जिस स्टेज के साथ हो उस स्टेज में क्रेडिट ही किया है ना उसको। तो उसको रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? उसको हमें डेबिट करना है, राइट? क्योंकि वहां हमने क्रेडिट किया था ये सोच के कि ये मेरी प्रॉफिट है। अब जब वो मुझे पे ही नहीं कर रहा तो वो काहे की प्रॉफिट है? तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया था वो गलत था। तो अब आप अपने प्रॉफिट को रिवर्स करो, मतलब आप अपने प्रॉफिट को डेबिट करो या अपने प्रॉफिट को खत्म करो, क्योंकि वो पैसा मिला ही नहीं हमें उस आदमी से। So that's why we reverse the premium. So the entry क्या चेंज होगी? जो बेसिक एंट्री है वो नहीं बदलती, ये भी टोटल अमाउंट जो फेल्ड है वो लोगे। अब रिकॉग्निशन की बात आती है तो सेम स्टोरी को नीचे डाउन करते हैं हम कि सपोज 252 एंड 23 इस तरह हमने 12 रुपए मंगाए। अब वो जो फेल कर रहा है वो ये 3 स्टेज फेल कर रहा है। ठीक है। तो शेयर कैपिटल पूरी 10 आएगी। शेयर कैपिटल हैज नथिंग टू डू विद प्रीमियम। प्रीमियम की सेपरेट ट्रीटमेंट हो रही है। मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। तो जो 2 रुपया है 12 में से उसकी अपनी ट्रीटमेंट है। 12 में से 10 कैपिटल का है, 2 प्रीमियम का है। तो कैपिटल में 10 के ऊपर स्टोरी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। मतलब जो फेस वैल्यू है 10 तो यहां पे है। और प्रीमियम का खेल प्रीमियम खुद संभालेगा। ठीक है। तो इस केस में कभी शेयर कैपिटल 12 नहीं हो सकती फुली कॉल्ड, 10 है। प्रीमियम फेल हुआ है 2 का तो 2 रुपया प्रीमियम का लिखोगे। कॉल्स इन अरियर कितना लोगे? ये इसको मत इन्वॉल्व कर देना। 5 + 2 + 3 10 रुपया कॉल्स इन अरियर है, सीधी सीधी बात। क्योंकि अलॉटमेंट 5 का, कॉल 2 का और सेकंड कॉल 3 का, तो बचा कितना? 2 रुपया, विच इज बेसिकली फोरफिटेड शेयर्स। दैट इज जो पैसा उन्होंने दे दिया और वो दिख रही है ये वाला 2 रुपया है। वेरिफिकेशन की अभी तुम लोग को जरूरत नहीं है, अभी इसे बैलेंसिंग फिगर लिया करो। तो कहानी को समझो। प्रीमियम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोरफीचर का। ठीक है। प्रीमियम जब भी होगा तो ध्यान रखना है कि उसकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो तुम्हें समस्या है कि एक एडिशनल और इंसर्शन करनी पड़ रही है आपकी नॉर्मल एंट्री में कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी साथ में डेबिट करना है। एंड डोंट फज विद दिस अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर कि अलॉटमेंट 3 का ले लिया, 2 का ले लिया। अलॉटमेंट 5 मतलब 5 है, उसको 3-2 नहीं बनाना। वो काम तुम्हारा नहीं है, वो हो चुका पहले ही।
और कैपिटल में 10 से ऊपर या फेस वैल्यू के ऊपर नहीं जाता, उसके साथ प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल अपनी जो फेस वैल्यू का कॉल्ड अप अमाउंट है वही आता है और प्रीमियम अलग से डील होता है। So now we are done. So there is no change in this part. ये ऐसे तो ब्लैंक है पर तुम्हारी कॉपी में री इशू ऑफ शेयर्स के नाम से होगा। सो री इशू वैसे ही 3 स्टेजेस में हो सकता है और आफ्टर री इशू की एंट्री पास करनी है। सो नथिंग चेंजेस ओवर दैट पार्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट। जो चेंज हो रहा है सिर्फ इस पार्ट पे हो रहा है। और 63 जरा इसी पैरामीटर पे देखते हैं कि एड प्रीमियम इशू किया है तो। इसमें एक डाउट है मतलब क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन अभी मत पढ़ो आप अभी नहीं पढ़ोगे, अभी मिस्टर ओजी पढ़ेंगे, वही समझाएंगे आपको कि इसका क्या हो सकता है। पढ़िए मिस्टर ओजी। A share of ₹100 issued at a premium of ₹10 on which ₹80 including premium was called and ₹60 including premium was paid has been forfeited. वेरी नाइस। This share was कर देते हैं, री इशू तो बाद में होगा, उसकी लाइन बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इतनी देर में तुमने क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ ही लिया है एक बार, है ना। हाँ। तो भाई प्रीमियम पहला है ओजी, तो इसमें से कौन सा लगेगा, प्रीमियम हैज बीन पेड और नॉट पेड? सर इसमें प्रीमियम काफी सारे हैं ना, एक तो 60 वाला काफी पेड हो रहा सारा है। कैसे बाबा, कैसे काफी सारा है? है। ₹80 जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम वो कॉल हो 10 रहा है। रुपए का ही तो प्रीमियम है बाबूजी, स्टार्टिंग की लाइन में बताया नहीं है क्या? तो बहुत सारा कहाँ से हो गया? अच्छा कौन अच्छा। सी स्कूलों में पढ़े हो भाई तुम लोग, जो तुम्हारी इतनी बुरी है यार। हम तो चटाइयों में पढ़े, हमें फिर भी ठीक है। सर पेड वाले ही आएगा। पेड वाला आएगा? हाँ। कौन सी लाइन की वजह से? and ₹60 including premium was paid. वेरी नाइस। तो पेड वाला आएगा तो मतलब नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे। हाँ जी। वेरी नाइस। तो अब ये बताओ कि क्या वैल्यूज आएंगी? सर कॉल्ड अप अमाउंट तो 10 ही होएगा। 10 कॉल्ड अप अमाउंट है इसका। वो हाँ। 80 कॉल्ड अप बता रहा है, तेरा कॉल्ड अप 10 ही है। अच्छा हाँ, सॉरी 80 सॉरी 80 कैसे कॉल्ड अप होगा? क्योंकि जब मैंने कहा है कि प्रीमियम इग्नोर मार, शेयर कैपिटल में काय का प्रीमियम आएगा? सर लेकिन इसमें अच्छा हाँ ठीक है 20। क्या 20? तू तो खेल रहा है मेरे साथ 20 यार। शेयर ऑफ रुपी। ओ हाँ। इंग्लिश में फिर मात खा गया, पहला वर्ड ही नहीं समझ आया तुझे। अ शेयर मतलब एक शेयर। तो शेयर कितने हैं इसमें? एक बोल तो रहा है भाई, अ शेयर का मतलब क्या होता है? अच्छा बस एक ही शेयर है? तो क्या दिक्कत है तुझे? इंग्लिश में फिर फेल हो गया भाई, पैसे सारे बर्बाद है तेरे। सर इसमें थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग सी है। तो लैंग्वेज तेरे वाली से तो बेटर है ना यार। अच्छा समझ रहा है एक ही ना? शेयर है हाँ ऑफ ₹100, उसमें हाँ। से प्रीमियम 10 का है और 80 का शेयर कैपिटल में कितना डालूं अजी ये बता। 70। तो 70 डालूंगा क्योंकि प्रीमियम तो इग्नोर करना है, वैसे भी शेयर कैपिटल में नहीं आता। हाँ वो मुझे उसमें आता तो कंफ्यूजन अलग से आता सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से, अगर वो फेल हो रहा होता, वो हो नहीं रहा। हाँ। अब आगे क्या गिवन है तुझे? ₹80 was called and ₹70 including premium was paid has been forfeited. तो पेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पेड अंडरलाइन कर लो, ये यूनिक चीज है, ये नॉर्मली नहीं आती। हमें अनपेड मिलता है एकदम कि जो नहीं मिला, ये पेड वाला वैल्यू बता रहा है। तो इसका क्या करें? सर ये forfeited shares में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 60 नहीं आएगा भाई, इग्नोर करना सीखता ही नहीं है। मैं तेरे को इतनी बार इग्नोर कर गया, तू नहीं कर पा रहा है एक बार इग्नोर। 50 आएगा इग्नोर करो सर। और फिर बैलेंसिंग फिगर वो 20 हो जाएगा इसमें। एहसान मत कर मेरे ऊपर, आगे बता। forfeiture की तो हो गई इधर एंट्री। आगे अंग्रेजी दूसरी पढ़ लें। This share was afterwards reissued as fully paid up for ₹70. तो इधर हमने डिस्काउंट में दे दिया तो एंट्री बैंक बता दे अकाउंट। सर, पहले वैल्यूज वैल्यूज बाद में खेल लेंगे, पहले जर्नल एंट्री बता दे। चौधरी बन रहा होता है भाई तू, जब है ही नहीं कोई इम्पैक्ट ला रहा है इम्पैक्ट बैठ के। सर 100 वो आपने 1000 लिख दिया। हाँ यही सब पकड़ ले तू बैठ के। हाँ आगे बोल। Forfeited shares to capital reserve account. forfeited shares debit to capital reserve कितना है? 20।
ठीक है सर, हाँ जी। मेन खेल यहाँ पे था क्योंकि ये प्रीमियम के साथ था। अब 63 करेंगे और मिस्टर युवराज करवाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद 66 देन, रीड इट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट रीड करना जहां तक फॉरफीचर की बात होती है, बोलो। The directors of a company forfeited 300 shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 3 per share, for the non-payment of the first call money of rupees 2 per share. Okay. और उसके बाद लिखा है the final call of rupees 2 per share has not been This made. is a underline line. ये अंडरलाइन करने वाली लाइन है, that the final call of rupees 2 has not been called or made. The word made और called are same. So पहली मुद्दा फिर आ रहा है कि प्रीमियम इन्वॉल्व है, तो पहले तो ये दो मुद्दे सॉल्व करो कि भाई प्रीमियम पे हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला तो ये मुद्दा सॉल्व होगा ना, अगर तभी तो एंट्री पास कर पाओगे कि एंट्री क्या होगी। तो क्या है तुम्हारा मुद्दा, प्रीमियम पे हो पाया है कि नहीं हो पाया। चेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या है हमारी एंट्री, forfeited shares, 2 calls in arrears। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स क्या है जो फोरफिट हो रहे हैं, 300। 300 नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, और कॉल्ड अप कितना है, Has not been made 2 ना, तो 10 minus 2 करेंगे rupees 8। राइट, 8 कॉल्ड अप है और फेल्ड 2 है, Failed 2। तो बेसिकली 2400 यहाँ हो गया और 600 यहाँ, तो 1800 बच गया। तो ये हो गई तुम्हारी फोरफीचर की एंट्री। बेसिकली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल एंड इक्विटी वगैरह वर्ड का ध्यान रखना इन सब जगह, राइट। तो ये 1500 का मैंने 1500 पे दिया। नेक्स्ट एंट्री फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैसे निकलेगा सर। Sir, forfeited shares amount for 1500 shares. हाँ, फोरफिटेड शेयर अमाउंट फॉर 1500 शेयर्स कितना है। Sir, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे सिखा ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे वही तो सीखना है। 1500 1500 का क्या करेगा, 1500 शेयर थोड़ी है यार, 150 शेयर है यार, अच्छा 150 शेयर्स हैं। सॉरी। तो अब कैसे निकालेगा इसको, आता है तुझे, पार्शियल रीइश्यू करे है तूने। हाँ इससे sir, मुझे आता है। नहीं, काफी अभी तो ये आएगा ना, इससे आना चाहिए। हाँ। तुम जुगाड़ से यहाँ नहीं चल पाओगे शेयर्स में, आगे जाके तो बहुत बड़ी खाई है। जुगाड़ से तो चल ही नहीं सकते जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम करते क्यों हो। ये तुम यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसका मतलब क्या है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। बोल जस्सी। सर मैं बताऊं, नहीं रहने दे, तू भी जुगाड़ ही लगाता है, तू भी रटता ही है। नहीं सर 1800। हाँ, फॉरफिटेड शेयर मतलब 1800 अपॉन ऑल द शेयर जो हमने किए थे। शेयर मतलब 1800 नहीं होता है, 1800 रुपए कमाए, थोड़ा देसी हो लो। यस सर, 1800 1800। रुपए कमाए हैं 300 शेयर पे, यस सर, तो 150 पे कितने कमाए हैं, और अब 150 से। यस सर, तो 900 रुपए कमाए, लेस यूटिलाइज्ड इन री इशू कितना है, 0 है। यस 1 सर। रुपया ना लगा वहां, तो 900 है, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स 900 आंसर। बिना समझे करने का शेयर्स को कोई फायदा नहीं है सरकार, रट के मुझे यहाँ क्वेश्चन में एक डाउट था सर, एक डाउट था क्वेश्चन में, जो आपने बैंक टू शेयर कैपिटल 1500 लिखा है, इससे पता लगा ना कि 150 टू 10 से। नहीं सर, करने के पहले मेरे को जज करना पड़ता है कि सेम प्राइस पे है कि कम है कि ज्यादा है, पहले लिख दूंगा क्या, नहीं जैसे पहले जज करना पड़ेगा ना। वो आधे शेयर बोल रहा है फुली पेड दे रहा है, आधे शेयर 150 शेयर है, अच्छा हाफ लिखा हुआ है। यस सर, तो ओके। हाफ लिखा है, तो फिर 150 शेयर की वैल्यू 1500 होती है, जिसको 1500 पे दे रहा हूँ, पहले ये जज करूंगा तब तो ये एंट्री पास करूंगा सर, बिना यस जज सर, के मैंने कर लूँ ये काम। हाफ नहीं देखा था। ओके सर।